हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हम ल्यूसेंट का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने वेदों के बारे में पढ़ा था कि वेद कौन कौन से होते हैं और प्रत्येक वेद को डिटेल से हमने पढ़ा था। तो आज हम वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है संहिता के पश्चात, संहिता मतलब वेद, वेद के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। वेद के बाद इन तीनों का स्थान है, जिसमें ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों। तो इनमें आपको मतलब वेदों के बाद जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है, इसमें वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। कहता है इन तीनों वेदों में जो वैदिक काल में समाज थे, उनके संस्कृति थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जो वैदिक संहिताओं हैं, वेद हैं, उनको व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। कहता है प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक संहिता के लिए, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। कहता है जिसे सारणी में दिया गया है। यहां हमारी सारणी है, आप यहां देख सकते हैं। यहां वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय वो कौशिकी। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय वो शतपथ। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपत है। इसलिए कहा गया है प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है, इस टेबल में दिया गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय वो कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो गया? तैत्तिरीय वो शतपथ। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हमारा हो गया पंचविश। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया गोपद। कहता है इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद, इन जो ब्राह्मण ग्रंथ ये तीन हो, ऐत्रेय वो कौशिकी, तैत्तिरीय वो शतपथ, पंचविश और गोपद, इनमें परीक्षित के बाद या परीक्षित के बाद बिंबसार के पूर्व, परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन चारों जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व पहले की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें राज अभिषेक के नियम व कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ग्रंथ हैं, जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें राजा के राज अभिषेक के नियम के बारे में बताया गया है। और जो कुछ प्राचीन राजाओं हैं, जो पहले वाले पुराने राजाओं हैं, उनके नाम दिए गए हैं, बताए गए हैं। कहता है शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो कहता है गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह जो राजा हैं उनका उल्लेख किनमें मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इन सब राजाओं का उल्लेख मिलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है इस ब्राह्मण ग्रंथ में। और ब्राह्मणों ग्रंथ में से कुछ में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। कहता है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला स्लाइड में चलते हैं। कहता है अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अरण्यक में जो यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांड हैं,
उनकी दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है आजादी। तो अरण्यक में आपको कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक आजादी आपको मिलती है। कहता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8 है। उपनिषदों की संख्या 8 है, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। टोटल हमारा उपनिषद कितना है? 108 है, जिसमें मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितनी है? 13 है, क्योंकि इनको मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, जिनकी संख्या 13 है। कहता है इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ये जो 13 मूलभूत उपनिषद है, इनमें यज्ञ से जुड़े जो दार्शनिक विचार हैं, या शरीर है, ब्रह्मांड है, आत्मा है और ब्रह्म है, इस ब्रह्म के बारे में जानकारी दी गई है, इनकी विशेषता बताई गई है। कहता है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य के लिए जुआ और शराब के भांति ये स्त्री जो है ये तीसरा दोष है। पुरुष को जुआ और शराब के भांति स्त्री भी क्या है? पुरुष के लिए दोष है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। कहता है जाबलो उपनिषद या जाबलो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जो हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं, ये जापलो उपनिषद में उनका उल्लेख मिलता है, उनकी जानकारी मिलती है। कहता है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो ग्रंथ है वो हमारा है मनुस्मृति, जिसको मनु ने लिखा था। मनु स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो ग्रंथ मानी जाती है वो मनुस्मृति है, जो मनु ने लिखा था। और ये किस काल में थे? शुंग काल में थे। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कहता है नारद जो स्मृति है वो गुप्त युग के, गुप्त शासन काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट स्लाइड। वेदांग एवं सूत्र। वेदांग मतलब वेदों का अंग। तो वेद को कौन कौन से अंग हैं? कहता है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। अगर वेद को समझना है तो आप इन 6 वेदों को पढ़ेंगे, जिसको वेदांगों कहा गया है। इन 6 वेदांगों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से वेद की जानकारी हो जाएगी। तो ये हैं शिक्षा मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प मतलब कर्मकांडीय विधि, निरुक्त मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। ये 6 वेदांगों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब इनको आप पढ़ेंगे तो आप पूर्णतः वेदों की जानकारी भली भांति ले पाएंगे। कहता है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किनका प्रणयन किया गया है? सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। कहता है श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। कहता है श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से, किनका अध्ययन? श्रौत, गृह और धर्म सूत्र का अध्ययन से हमें क्या होता है? यज्ञ मतलब यज्ञ के विधि विधान के बारे में, कर्मकांड के विधि विधान के बारे में, राजनीति के बारे में, विधि एवं व्यवहार से संबंधित हमें जानकारियां मिलती है। कहता है प्रमुख सूत्रकारों से
गौतम बोधायन आपस्तंभ वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहता है प्रमुख सूत्रकारों से, जो प्रमुख सूत्रकार हैं उनसे गौतम बोधायन के बारे में, आपस्तंभ के बारे में, वशिष्ठ के बारे में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, विवेचना की गई है, बताई गई है। कहता सूत्रों में गौतम धर्म सुम सबसे प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कहता है अब हमारी टॉपिक है पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है वो हमें कहां मिलता है? पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध मतलब निरंतर, बिना अंतर का, लगातार उनका जो विवरण है, जानकारी है, हमें पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उर्ग सर्वा को माने जाते हैं। तो आपसे कहागा कि पुराण के रचयिता कौन हैं? तो लोमहर्ष हैं, और उनके पुत्र उग्रसर्वा जो हैं वो पुराण के रचयिता की हैं, या पुराण को रचे हैं, या पुराण को लिखे हैं। इनकी संख्या 8 है। तो पुराण की संख्या कितनी है? 8 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कहता है कि हमारे जो पुराण हैं उनकी संख्या 18 है। इनमें से सिर्फ 5 जो मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है और भागवत पुराण है, इनमें किसकी? राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है, या उनमें जानकारी मिलती है। नोट, पुराणों में जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक है। पुराणों में जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण जो है, ज्यादातर जो पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराण सुन सकते थे, और पुराणों की जो पाठ है वो पुजारी किया करते थे। कहां में? मंदिर में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का बहुत ज्यादा महत्व है। कहता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो हमारा अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। कहता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण जो है उसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसमें राजतंत्र के साथ साथ इनके कृषि संबंधी जो विवरण है वो भी जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। बौद्ध के जो साहित्य हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, जैन के साहित्य हैं उनके बारे में भी, इन दोनों के अलावा जो साहित्य है उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। कहता है जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में किसकी कहानी वर्णित है? पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। कहता हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है या कथनों के साथ वर्णित है। कथनों के साथ वर्णित है। कहता है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है।
जैन धर्म का जो प्रारंभिक जो शुरुआती इतिहास है वो कहां से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। मतलब जैन का जो ग्रंथ है, जो भगवती सूत्र, उनमें महावीर जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कृत्य क्या क्या करते थे और उनके जो समकालीन थे, उनके समय में जो उनके साथ संबंध रखे थे, उनके बारे में भी विवरण मिलता है, जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक हमारे कौन थे? चाणक्य साहब थे, जिनका और दो नाम था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, क्योंकि इन्होंने ही धनानंद को राजगद्दी से हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था और चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्रा के राजगद्दी पर बिठाया था या मगध के राजगद्दी पर बिठाया था। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। जो अर्थशास्त्र हैं चाणक्य के द्वारा लिखा गया, उनका है अधिकरणों की संख्या 15 और प्रकरणों की संख्या 180 है। इनमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये चाणक्य के द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र है उसमें मौर्यकालीन जो इतिहास है उनका वर्णन मिलता है। और इनका जो अनुवादक है, इनको जो अनुवाद किए हैं वो साम शास्त्री द्वारा किया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध मतलब लगातार लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो कलहन किया था। कलहन के द्वारा जो रचित पुस्तक है वो राजतरंगिणी है, और राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। कौन से ग्रंथ में? राजतरंगिणी में 8 सर्ग हैं। आइए चलते हैं। कहता है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। किनको तरंगों की संज्ञा दी गई है? इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं और इसी 8 सर्ग को तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। कौन से पुस्तक में? कौन से ग्रंथ में? ये राजतरंगिणी में। किसने लिखा? कलहन ने लिखा। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत या अरबों की सिंध विजय का अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चचनामा में लिखा है। जो अरब सिंध विजय करने के लिए आए थे उनका जो वृत्तांत है, उनकी जो कहानी है वो चचनामा में लिखा गया है। और चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद साहब थे। कहता अष्टधाई संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? संस्कृत भाषा का अष्टधाई है। और इनके लेखक कौन है? पाणिनि हैं। तो व्याकरण को, संस्कृत व्याकरण को सबसे पहले किसने लिखा? पाणिनि जी ने लिखा। और कौन सा था पुस्तक? अष्टाध्यायी। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में भी मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन, मौर्य के युग के समय का राजनीतिक अवस्था की भी जानकारी मिलती है। नोट, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ है? तो अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी क्या है? यह संस्कृत व्याकरण का एक पुस्तक है जो किनके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता जो है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। ये किनके द्वारा लिखा गया?
कात्यायन के द्वारा लिखा गया, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इन कात्यायन के द्वारा जो लिखा गया गार्गी संहिता है, उनमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलता है। पतंजलि पुष्मित सुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्मित सुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से सुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनका जो लिखा हुआ ग्रंथ कौन है? महाभाष्य है। और इससे सुंग के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं तक रहेगा। जय हिंद।